अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कायनात और आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूं। यहाँ पे हम काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह थी कि हम लाहौर गए हुए थे और लाहौर के एक हफ़्ते की ट्रिप के बाद हम वापस आए हैं, तो इसका मैं व्लॉग डाल रही हूँ और आप इस व्लॉग को बहुत एंजॉय करेंगे। कराची और लाहौर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जो इस बारे में जानना चाहता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम 4 बजे के करीब निकले हैं कराची से, और ये हाईवे का रोड है, कराची का मेन सुपर हाईवे का रोड है। और यहाँ पर कुछ ट्रक्स और ट्रालर्स चलते हैं जो कि कार्गो लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ़ अशिया लेकर जाते हैं अंदरूनी सिंध, और अंदरूनी सिंध से कराची लेकर आते हैं, अंदरूनी पंजाब भी जाते हैं। तो हमारे रोड्स और हाईवेज़ किस तरीके के बने हुए हैं, कितने अच्छे बने हुए हैं, और हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ पे क्या क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलेगी। तो मेरे साथ रहिएगा। और ये देखिए, इस तरह से ये आपको कुछ सीन्स मिलेंगे जब आप लाहौर या फिर अंदरूनी सिंध जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमें चलते चलते रात हो गई थी और फिर भूख भी लगी थी, तो हमने गूगल पर कुछ रेस्टोरेंट्स सर्च किए। क्योंकि हम 4 बजे के निकले हुए थे शाम के, तो अब रात के 10 बज रहे हैं और हमें भूख लग रही है। लेकिन हम क्योंकि पहली दफ़ा इस सफ़र पे निकले हैं तो हमें रेस्टोरेंट्स का आइडिया नहीं था। तो नूरियाबाद के करीब ये एक होटल है रॉयल ताज के नाम से, जो हम गूगल पर हमने सर्च किया और हमें इसके रिव्यूज़ भी अच्छे मिले, तो हम यहाँ पर रुक गए। और यहाँ पे हमारा ड्राइवर था जो डिनर कर रहा है, तो हमने सोचा कि हम अंदर जाकर हम भी डिनर कर लेते हैं, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो आइए अंदर चलते हैं और उसको देखते हैं कि रॉयल ताज के नाम से जो रेस्टोरेंट है उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये किस तरीके का है और यहाँ पर किस तरह का खाना मिलता है। क्योंकि फ़र्स्ट ट्रिप है तो हमें अभी रेस्टोरेंट्स का और खानों का इतना आइडिया नहीं है। ये अगर आप ट्रैवल करें कराची से लाहौर की तरफ, तो नूरियाबाद के करीब ये एक रेस्टोरेंट है रॉयल ताज के नाम से। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं। और अंदर के एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था ये होटल, और बहुत लग रहा था कि बहुत सन्नाटा है और यहाँ कोई भी नहीं है। मगर जब हम अंदर की तरफ गए तो काफ़ी आवाम बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था, और इससे पता चल रहा था कि काफ़ी अच्छा खाना होगा। आई होप सो। तो हम भी एक जगह पर अपनी टेबल पर बैठ गए थे और यहाँ पे हम कुछ फ़्रेश हुए थे, क्योंकि हम लोग 4 बजे से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे फ़्रेश होना तो बनता था। और कुछ पानी पिया तो कुछ सुकून मिला, और बैठ कर भी आप सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और सफ़र जो होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा थका देता है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे और दोबारा अपने सफ़र के लिए निकलेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू में काफ़ी सारी डिशेस हैं, और तो हमने यहाँ पर कढ़ाई मंगाई है और कुछ कबाब मंगाए हैं। तो कढ़ाई मुझे इतनी पसंद नहीं है, मैंने अपने लिए कबाब मंगाए हैं। बाकी जो अफराद हैं उन्होंने अपने लिए कढ़ाई मंगाई है, क्योंकि वो मर्द हज़रात हैं, तो मर्द हज़रात को कढ़ाई बहुत पसंद होती है। और ये देखिए, इनके जो नान हैं वो हमारे कराची के नानों की तरह नहीं हैं, मोटे मोटे नान नहीं हैं, बहुत पतली पतली सी नान है, और काफ़ी डिफरेंट नान थी। और ये इनका जो मेन्यू था ये काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था रॉयल ताज का। तो कभी आपका आना हो इस तरफ ट्रैवलिंग के लिए तो रॉयल ताज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रीज़नेबल प्राइस में बहुत हाइजेनिक और अच्छा खाना था। इसके अलावा जो कोरोना की SOPs थी वो भी यहाँ पर फॉलो हो रही थी। जो जितने भी तमाम अफराद थे उन्होंने कोरोना की SOPs को फॉलो किया हुआ था। तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा खाने को। हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो इसके साथ ही हमने जो ड्रिंक था वो भी ऑर्डर कर दिया था।
तो यहाँ पे लेमोनाइड हमने लिया था जो बहुत अच्छा था, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। इसके अलावा जो सॉस थी, ये भी सॉस भी बहुत अच्छी थी। तो अभी हम खाना खाकर फिर दोबारा से ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से जो अब हम ट्रैवलिंग करेंगे तो हम मुल्तान की तरफ जाएंगे, और मुल्तान में जो रोड है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मोटरवे नया बना है। तो खाना खा के हम बाहर आ गए थे, और बाहर का ये देखिए, रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और काफ़ी सन्नाटा था, तो कोरोना की वजह से और स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हम दोबारा से अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए हैं, और अब हम आ गए हैं सुबह 7 बजे एक और होटल में जिसका नाम वसीब था। और ये वसीब होटल जो था वो मुल्तान और सिंध के बीच में था। तो सुबह 7 बजे हमें नाश्ता करना था। हम पूरी रात हमने ट्रैवल किया है, और ये अब जैसे ही दिन में रोशनी निकली है, सूरज निकला है, तो हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये रेस्टोरेंट वसीब के नाम से काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और मोस्टली यहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं। तो हम भी कोई स्पेस देख रहे थे कि जहाँ पे बैठ के हम नाश्ता कर सकें। ये सारा व्यू है वसीब होटल का। तो हमने जो रात में खाना खाया था, क्योंकि आउटिंग नहीं हुई थी और चलना फिरना नहीं था इतना, तो फिर वो खाना हज़म नहीं हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि अभी हमारा पेट भरा हुआ है, तो इतना ज़्यादा हमें नाश्ते की नीड नहीं थी। मगर चाय पीनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सफ़र की वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। तो अभी हम देखते हैं कि हमें कहाँ से नाश्ता मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर कोई स्पेस नहीं थी खाली, और काफ़ी रश था नाश्ते के लिए, क्योंकि और भी जो ट्रैवल ग्रुप्स आए हुए थे वो नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे, और पूरा हॉल भरा हुआ था। तो हम काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे और देखते रहे कि हमें कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए। तो अब हम हॉल में जाकर देखेंगे कि शायद हमें कोई स्पेस बैठने के लिए मिल जाए। लेकिन जब हम हॉल में दाखिल हुए तो वहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, और सारी ही सीट रिज़र्व्स थी। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो वसीब होटल में आइएगा ज़रूर। यहाँ पर जो नाश्ता होता है वो ज़्यादातर अंडे और नान चने का ही था, तो जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें बहुत लाइट सा नाश्ता चाहिए था ब्रेड के साथ, तो यहाँ पर वो अवेलेबल ही नहीं था। तो हम ये बाहर की तरफ आ गए हैं और दोबारा उसी पार्क में आ गए हैं जहाँ पर हम पहले खड़े हुए थे। तो हमने कुछ देर वेट किया ताकि हमें अपनी पसंद का नाश्ता मिल जाए, मगर यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था। अगर आपको नान चनों का नाश्ता पसंद है, तो अगर आप ट्रैवल करें इस रोड पर तो वसीब होटल में नान चनों का नाश्ता करने ज़रूर आइएगा। लेकिन हमें वो पसंद नहीं था, तो हमने सिर्फ टी पर ही गुजारा किया। तो उनकी जो चाय थी वो बहुत मज़े की थी, और ये देखिए हम ख़त्म ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और फिर दोबारा से हम अपने सफ़र के लिए निकल गए हैं। और ये जो आपको मोटरवे दिख रहा है ये बहुत ख़ूबसूरत और नया बना है। ये मुल्तान का मोटरवे है जो लाहौर से मिलाता है, मुल्तान को लाहौर से मिलाता है। तो यहाँ हम मुल्तान से चले हैं, और अब हम लाहौर जाकर पहुँचेंगे अपनी मंज़िल पर। तो ये बहुत ही अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं और कार्गो ट्रक्स हैं वो नहीं चलते, तो सिर्फ गाड़ियाँ ही ट्रैवल करती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस थी और बहुत स्मूथ रोड था। कहीं पे ट्रैफिक जैम जिस तरीके से होता है हाईवेज़ पर कार्गो ट्रक्स और कंटेनर्स की वजह से, वो नहीं मिला यहाँ पे। तो हमें बहुत स्मूथ रास्ता मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सफ़र करने में भी। आई होप कि ऐसे ही हमारे कराची में भी बनने चाहिए मोटरवे। कराची में भी इसी तरीके की फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो अब पंजाब में हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं, मगर नज़र ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता कि कराची में इस तरीके की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। तो अब कुछ ही देर बाद हम लाहौर पहुंच जाएंगे,
और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। तो अब हम 11 बजे के करीब लाहौर आ गए हैं। ये हमारी डेस्टिनेशन है लाहौर। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइड में, ये दरिया है, दरिया चल रहा है साथ साथ। और ये लाहौर है। ये हम लाहौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लाहौर की जो एम्बियंस है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है कराची से। बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, ये बहुत क्लीन है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं लोग। हमारा एक्सपीरियंस तो लाहौर में बहुत अच्छा रहा। और ये कहा जाता है कि लाहौर में किसी से रास्ता पूछें तो आपको गलत बता देते हैं, मगर हमारा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। वैसे तो हमने गूगल मैप को ही यूज़ किया, लेकिन किसी ने हमें गलत रास्ता नहीं बताया था। अच्छा, तो हम यहाँ पर गुलबर्ग में हैं। और गुलबर्ग में हमारा होटल है, तो हम अपने होटल को सर्च कर रहे हैं गूगल के थ्रू। और ये देखिए, बहुत ही कम आपको कहीं कहीं आपको कचरा मिलेगा, वरना आपको यहाँ पे कचरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। बहुत साफ़ रोड हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज हैं। कहीं पे एक्स्ट्रा मट्टी पड़ी हुई नहीं दिखेगी, कहीं पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हुई नहीं दिखेंगी। जिस तरीके से कराची का हाल है, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्किंग की कोई जगह नहीं है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है कराची में, लेकिन लाहौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए कितने साफ़ रोड हैं, साइड्स में आपको कोई गाड़ियाँ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही कराची की तरह। तो हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और ये आपको मैं लाहौर दिखा रही हूँ, जो कि मॉडर्न लाहौर है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया शहर बनाया हुआ है। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल। और ये होटल है रॉयल इन के नाम से, सद्दीक़ सेंटर की बैक साइड पर मौजूद है ये। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो, तो आप देख लीजिए कि ये बहुत अच्छा है। और हर तरीके से बहुत अच्छा था होटल, तो हमें अच्छा लगा। मगर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमें यहाँ से जाना पड़ा। एक दिन के अंदर ही हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। और वो क्या वजह है ये मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हम बुकिंग कर रहे हैं होटल में इस वक्त। और होटल किस तरीके का है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत साफ़ सुथरा था, वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा था होटल, हर चीज़ की फैसिलिटी थी। और इस वक्त जो है वो सर्दियाँ इतनी ज़्यादा भी नहीं थी और इतनी गर्मी भी नहीं थी। बहरहाल मॉडरेट मौसम था। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं ताकि हमारा रूम बुक हो जाए और हम रूम में जाएं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और कराची में पूरा एक दिन हो चुका था, 10 घंटे गुजर चुके थे, 10-11 घंटे गुजर चुके थे और हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और अब हम चाह रहे थे कि हम रेस्ट करें। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा रूम है, तो हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। और रूम देखते हैं कि किस तरीके का है। और अगर आप लोग यहाँ पर लाहौर में गुलबर्ग में स्टे करना चाहें तो कौन कौन से होटल अच्छे हैं ये भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। अभी हम रॉयल इन होटल में आए हैं। ये वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर इसमें एक मसला है, वो ये कि हम जब रूम में पहुँचे तो हमने चेक किया तो फिर वो एसी हमारा वर्क नहीं कर रहा था, तो हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो खाना था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यहाँ का शेफ़ अच्छा नहीं था। और खाना देखने में बहुत अच्छा था, डेकोरेट अच्छा किया हुआ था, मगर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर हम अपना सामान रख कर और चेक करें तो एसी नहीं चल रहा था। बहरहाल हमें अपना रूम चेंज करना था। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं और सुबह वसीम होटल में चाय पी थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, स्नैक्स पर ही गुजारा किया था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, क्योंकि अभी बहुत भूख लग रही है और खाना भी मंगवाना है। तो मैंने मेन्यू उठाया था, तो इसमें देखा तो खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, मगर काफ़ी एक्सपेंसिव था। सूप्स थे, एपिटाइज़र था और स्टेक्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मगर प्राइसेस बहुत हाई थी, बहुत एक्सपेंसिव था हमारे हिसाब से।
तो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन वो कुछ एरिया इस तरह का था, पोश एरिया था, तो वहाँ पर इस तरह के ही होटल थे और इसी तरीके से खाना भी एक्सपेंसिव था। मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इस चीज़ को समझा कि वाकई हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हम लोग नए थे इस शहर में, हमें खानों का, रेस्टोरेंट का नहीं पता था, हमें वहीं से खाना लेना था, हम बाहर से नहीं मंगवा सकते थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था लाहौर का, हम फर्स्ट टाइम लाहौर आए थे। तो यहाँ पे हमने अपना रूम चेंज करवा लिया है क्योंकि हमारे रूम का एसी नहीं चल रहा था, और इसके साथ ही हमने खाना खाने के बाद हमें चाय पीनी थी, तो हमने चाय मंगवा ली है। ये हमने 2 होटल्स बुक किए थे, और क्योंकि हम 3 पर्सन थे, 2 पर्सन एक रूम में थे और 1 पर्सन दूसरे रूम में था, तो रूम बहुत अच्छे थे, बहुत लग्जरियस रूम थे, बहुत लग्जरियस होटल था, और सब बहुत अच्छा था। मगर चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं था दोपहर का। और अब हम चाय पी रहे हैं, तो चाय जो हम कराची वालों को पसंद है वो दूध पत्ती पसंद है, और लाहौर में चाय थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आई डोंट नो, या शायद हम जहाँ थे, हम जिस होटल में थे वहाँ पर हमें अच्छी चाय नहीं बना कर दी गई, तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया चाय पीने का। और ये किसी और पाउडर मिल्क की थी या फिर पैकेट मिल्क की थी, तो हमें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। हम फ्रेश मिल्क की चाय पीते हैं और दूध पत्ती पीते हैं, तो ये बहुत कच्ची कच्ची सी थी, सही से पकी हुई भी नहीं थी, मगर मजबूरी में पीनी पड़ी क्योंकि काफ़ी थकान हो चुकी थी सफ़र की, और इतनी थकान हो चुकी थी कि नींद भी नहीं आ रही थी। तो हमने कुछ टाइम पास किया चाय पीकर, और फिर इसके बाद शाम गुजरने के बाद हम लंच करेंगे, डिनर करेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी थकान हो गई थी और नींद आ रही थी, तो हमने कहा कि जल्दी डिनर कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। मगर यहाँ पे चाय बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, बस गुज़ारा ही था। उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स मंगा लिए थे और ये फ़्राइज़ मंगाई थी, जो कि कहीं से भी फ़्राइज़ नहीं थी, और आई डोंट नो उनका शेफ़ को नहीं बनाना आता था खाना, या फिर वो किस तरीके का था। तो वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा था, और यही प्रॉब्लम थी इस होटल में, जिसकी वजह से हमें ये होटल खाली करना पड़ा और कहीं और शिफ्ट होना पड़ा, किसी दूसरे होटल में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये जो चिप्स थी इस पर बेसन लगा हुआ था, और बेसन लगा कर उसको फ्राई किया हुआ था, काफ़ी हैवी थी, बहुत ऑयली हो रही थी, और इतने सफ़र के बाद, और जब आपकी एक्टिविटी भी नहीं हो तो फिर बहुत हैवी लगता है ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल भी नहीं खाई गई, हमने छोड़ दी इसे। और ये हांडी हमने मंगवाई थी, ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और इसमें एग्स डले हुए थे हांडी में, और ये फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन था, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, और इसमें से स्मेल आ रही थी। तो रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा था मगर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और इसी वजह से हमने सोचा कि हम किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो आज का दिन गुजारने के बाद हमने रेस्टोरेंट को शिफ्ट कर लिया था। हम गए थे रॉयल टन होटल में, रॉयल इन से रॉयल टन होटल में गए थे। रॉयल टन होटल जो था वो इसी रेस्टोरेंट के बैक साइड पर था, और वो रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और ये अब हम बाहर आ गए हैं थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए, तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी रोड्स हैं, कितनी स्मूथली, कोई आपको गड्ढा नहीं दिखेगा, कोई गड्ढा नहीं होगा, कोई आपको ज़्यादा जम्प्स भी नहीं है यहाँ पर, और पोल्यूशन बहुत कम है, और क्योंकि ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे बसेस बहुत अच्छी हैं। अभी आपने देखा जो रेड कलर की बस गुज़री है वो कितनी खूबसूरत थी। तो इस तरह की बसेस कराची वाले तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि कराची में इस तरह की बसेस चलें। तो अब हम यहाँ पर लाहौर फ़ोर्ट आ गए हैं, और ये लाहौर फ़ोर्ट की पिक्चर्स हैं। तो ये कुछ उस वक्त की पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो पाकिस्तान बनते वक्त की थी। ये बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, और ये कलेक्टिवली लाहौर फ़ोर्ट कहलाता है। ये एक ही जगह पर मौजूद है सारी चीज़ें।
तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट बने हुए हैं सर सैयद अहमद ख़ान का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, और जो उनके स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनने की वो सारी यहाँ पर पोर्ट्रेट हुई हुई है। और ये है किला जहांगीर का, और ये बहुत बड़ा किला था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची इसकी दीवारें थी और बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। एक झील भी यहाँ पे मौजूद थी और झील में बोट भी चल रही थी। और ये है बादशाही मस्जिद। और इसके बाद हम गए थे दाता दरबार, और दाता दरबार और ये लाहौर फोर्ट की जो पूरी जर्नी है वो अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में डालती तो ये बहुत लंबी हो जाती वीडियो, और फिर आपको देखने में बोरियत हो जाती। तो ये है दाता दरबार की कुछ पिक्चर्स। और उसके बाद हम फोर्ट्रेस भी गए थे, और फोर्ट्रेस में हम ये सब एक ही दिन हम नहीं गए थे, हम अलग अलग दिन गए थे। हमने पूरा एक वीक यहाँ पे गुजारा था। लेकिन ये जो लाहौर फोर्ट है और दाता दरबार, ये मैं अलग से आपको इसका ब्लॉग बनाकर इसकी सैर करवाऊंगी। तो अभी हम फोर्ट्रेस आए हैं। फोर्ट्रेस एक जगह है लाहौर में जहाँ पर आपको डिफरेंट आउटलेट्स मिलते हैं। ये गुलबर्ग में मौजूद है, और यहाँ पर डिफरेंट फूड चेन के आउटलेट्स हैं। और सिंदबाद बना हुआ है, देखिए सिंदबाद बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं बच्चों के लिए, काफ़ी तफरी है। और इसके बाद हमें काफ़ी भूख लग गई है यहाँ पर घूमते घूमते। तो बिल्कुल कॉर्नर पे ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ था जेदी के नाम से, तो हम जेदी में आए हैं और देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। क्योंकि अभी तक जब हम लाहौर आए हैं तो हमें 3-4 दिन हो चुके हैं, मगर हमें कोई भी अच्छा खाना नहीं मिला यहाँ पर। कराची के लेवल का तो बिल्कुल भी यहाँ पे खाना नहीं है, और बहुत अलग सा खाना था, बिल्कुल भी हमें टेस्ट हमारे इस खाने के लिए डेवलप नहीं थे। तो हमने सोचा कि जेदी को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका खाना कैसा है। तो यहाँ पे मेन्यू कार्ड हमने उठा लिया है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है सारी चीज़ें ही, लेकिन आई होप खाना अच्छा हो। तो फिर रिग्रेट नहीं होता कि अगर आप ज़्यादा भी एक्सपेंसिव खा लें, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। तो इनके पास हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, और काफ़ी सारी चीज़ों की वैरायटी है। स्नैक्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, बिरयानी भी है। तो लाहौर में आप बिरयानी ऑर्डर करने का तो सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि वो बिरयानी तो बिल्कुल नहीं होती, और पुलाव भी बिल्कुल नहीं होता, वो अजीब ही कुछ होता है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आता कराची वालों को। तो हमने अभी स्टार्टर मंगवा लिया है, सूप हम लोग पियेंगे। ये हमने चिकन कॉर्न सूप मंगाया है और हॉट एंड सॉर सूप मंगाया है। तो सूप तो बहुत मज़े का है, अभी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का सूप था, बहुत अच्छा खाना था जेदी का। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया है सैंडविचेस और बर्गर ऑर्डर किया है, और एक रोल मायो रोल ऑर्डर किया है। तो सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी थी, और बिल्कुल भी हमें नहीं लगा कि ये लाहौर का खाना था, और ऐसा लग रहा था कि हम कराची से ही खा रहे हैं। और ये क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, प्राइस ज़्यादा थे लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो एक तो हमसे खाया नहीं गया सारा, और हमें लग रहा था कि हम खा लेंगे, मगर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिया हुआ था उन्होंने, और सब कुछ ही बहुत अच्छा था। इवन सॉस बहुत अच्छी थी, और रोल के साथ इन्होंने एप्रिकॉट सॉस दी हुई थी जो बहुत अच्छी थी, स्वीट एंड सॉर थी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था इसका। और ये हमारे पास था बीफ बर्गर, और ये चिकन मायो रोल था। और ये हम जल्दी जल्दी फ़िनिश करके अब हम जा रहे हैं। तो एक दिन नेक्स्ट डे हम लोग गए थे यहाँ पर, ये बस है और इसका साइटिंग लाहौर के नाम से, और 400 रुपये इसका किराया था। और बहुत मज़ा आया इसमें। इसकी भी एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, इसकी बहुत अच्छी वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें हमने पूरा लाहौर देखा था बैठकर, और ऊपर बिठाते हैं और ओपन एरिया में आपको लाहौर दिखाते हैं। और घूमते घूमते हम बहुत भूख लगी थी, तो हमने ऑर्डर किया था
यहाँ पर ये जो खाना है ये चावल बस वाइट कलर के थे, इसमें कोई ज़ायका नहीं था। बहुत फीके-फीके से चावल थे लेकिन अच्छे थे बहरहाल। और अब हमारा वापस जाने का टाइम हो गया है तो हम कराची वापस जा रहे हैं। हमने 3-4 दिनों में काफ़ी सारी जगहें देख ली हैं, फोर्ट्रेस देख लिया है और दरबार हमने देख लिया है और भी बहुत सारी जगहें जो रहती हैं और बहुत बड़ा है लाहौर, बहुत अच्छी-अच्छी जगह है देखने के लिए। कराची से तो छोटा है मगर यहाँ पर जो जगहें हैं घूमने के लिए, आउटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं। एक मस्जिद वज़ीर ख़ान है, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का मकबरा भी है जहाँ हम नहीं जा सके और चिड़ियाघर भी है कराची का जो छोटा है लेकिन लाहौर का बहुत बड़ा है चिड़ियाघर, तो हम वो भी देखने नहीं जा सके। लेकिन जहाँ पर हम गए हैं, जो हमने बस में सफ़र किया है और ये सब हम अलग से वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ट्रेन जो थी वो 1 घंटे लेट थी और हमारा जो सबसे आखिर का डब्बा था तो इसे चढ़ने में बड़ी मुश्किल हुई। काफ़ी उछल-उछल के चढ़ना पड़ा क्योंकि वो ट्रैक तक नहीं आ गई थी ट्रेन, तो हमें नीचे पटरियों पर जाकर फिर ट्रेन में सवार होना पड़ा। तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। वो आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत है। लाहौर की सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत से, बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखी हुई हैं और यहाँ पर जो कराची के एज़ कम्पेयर टू कराची बहुत अलग है, बहुत अलग है। यहाँ का बहुत अच्छा इनका रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है और अभी ये कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो अभी और बनाया जा रहा है और इसको डेवलपमेंट हो रही है। आई होप कि कराची में भी इसी तरीके से गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले और वहाँ पर भी इसी तरह से डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इस पर वैसे ट्रेन टाइम पर आ जाती है मगर ये हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी थी। तो अभी 4 बज रहे हैं, असर का टाइम है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये देखिए लाहौर का स्टेशन है जहाँ पर अल्लाह के नाम 99 नाम लिखे हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पे जितनी भी सारी एसओपीज़ थी कोरोना की वो फॉलो हो रही थी और किसी को बग़ैर मास्क के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सब मास्क लगाए हुए थे। बहरहाल ये तो अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि आप ख़ुद से मास्क लगा के रखें। तो आप गवर्नमेंट कितना बोलेगी आपको मास्क लगाने को। एक जगह पर अगर आप एंटर होते हैं और मास्क लगाते हैं और बाहर जाकर आप अंदर जाकर आप उतार देते हैं मास्क को, तो फिर ये तो इंतज़ामिया की गलती नहीं है, तो फिर आपकी गलती है। तो ट्रेन में बहुत अच्छा ये था कि कोई और भी मुसाफिर नहीं था ताकि हमें मसला ना होता कोरोना की वजह से। बहुत अभी सब डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा और ट्रेन का जो केबिन होता है वो बंद होता है, तो इसीलिए हम बहुत डरे हुए थे कि कोई और पैसेंजर ना आए, तो हमें मास्क लगा कर रहना पड़ेगा। और काफ़ी देर तक मास्क लगाना भी बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, दम घुटने लग जाता है। तो हम 4 बजे बैठे थे ट्रेन में और फिर पूरी रात हमने सफ़र किया और उसके बाद सुबह 8 बजे या 9 बजे के करीब जब हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि बहुत खूबसूरत से खेत खलियान हमारे आसपास हैं। हम पंजाब को क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पे हम आ गए हैं काफ़ी आगे और रात के सफ़र से ये फ़ायदा होता है कि आपका काफ़ी सफ़र होते हुए गुज़र जाता है, तो आपको सफ़र का एहसास नहीं होता, इतना पता नहीं चलता है। और यहाँ पर हम ये जामशोरो पुल पर चढ़े हैं। जामशोरो पुल जो है वो नीचे दरियाए सिंध है, ऊपर पुल बनाया हुआ है, यहाँ से गाड़ियाँ भी गुज़र सकती हैं और ट्रेन भी गुज़रती है। तो ये बहुत खौफ़नाक लगता है क्योंकि ये ट्रेन या गाड़ी गुज़रते हुए काफ़ी ऊंचा है और फिर बारिशों की वजह से दरिया भी काफ़ी बढ़ गया है, तो उसकी आवाज़ आती है और काफ़ी खौफ़नाक लगता है ये। और जाते हुए हमें आम के और केले के बागात भी दिखाई दिए जो बहुत खूबसूरत थे। और ये देखिए दरिया सिंध, ये दूर दूर तक आपको पानी पानी दिख रहा है माशाल्लाह। हम लोग हर तरह से बहुत ज़्यादा हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पानी के भी और फ्रूट्स वग़ैरह के भी, सब्जियों के बागात, खजूरों के बागात हमने देखे, सेब के बागात देखे, हमने आम के बागात देखे, केलों के बागात देखे। और अभी हम
ये दरिया सिंध को देख रहे हैं। ये दरिया सिंध की तरफ आकर ट्रेन थोड़ी सी स्लो हो गई थी। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ बागात। ये बागात है आम के। ये आम के सारे दरख्त एक साथ लगे हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए केले के दरख्त हैं, ये सारे केले के बागात हैं। आम के बागात के साथ ही केले के बागात लगे हुए हैं। और एक हफ़्ता कैसे गुज़रा पता नहीं चला। बहुत एन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। ये और भी केले के बागात हैं। तो अब हम कराची पहुंचने वाले हैं। कुछ घंटे बाद हम कराची पहुंच जाएंगे। और ये सिंध है, ये सिंध का इलाका है, ये सिंध के बागात हैं। और पंजाब में भी इस तरीके से बहुत सारे बागात हैं। और पंजाब की जो फ़सल है वो तो बहुत मशहूर है। और ये देखिए, ये और केले के बागात आए हैं। और अब हम जहाँ पर मौजूद हैं वो नूरियाबाद के करीब हैं और कराची अब कुछ ही दूर है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी जो विंड वाइल होती हैं, ये पंचक्कियाँ जिनको हम कहते हैं, जिससे बिजली बनती है। ये देखिए, ये नूरियाबाद के करीब बहुत ज़्यादा तादाद में लगी हुई हैं। बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। दूर से दिखने पे ये लाइन से लगी हुई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और इससे काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इस इलाके के लिए इलेक्ट्रिसिटी ख़ुद से जनरेट होती है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और क्योंकि ये बहुत ही बंजर इलाका है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आना एक बहुत बड़ा मसला है। उसमें काफ़ी रेवेन्यू लग जाता है। तो इस तरीके से पंचक्कियाँ बनाई हुई हैं। और फाइनली हम कराची पहुँच गए हैं। कराची कैंट, कराची छावनी हम आ गए हैं। इस वक्त सुबह के 12:30 बजे हैं और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ट्रेन हमारी लेट थी तो हम लेट पहुँचे हैं। और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा। हमें मज़ा भी आया, बहुत इंजॉय किया। आई होप आपने भी इंजॉय किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए।